शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक तीनों खिलाड़ियों पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया। तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन अफरीदी तीनों अहम पिलर हैं टीम पाकिस्तान की। हाँ, शाहीन ने किया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर आईसीसी ने फाइन लगा दिया है। मजे की बात है कि साउथ अफ्रीकन किसी भी खिलाड़ी को फाइन नहीं लगाया गया। और शुक्र करो इनमें गलती से कोई अग्रेशन आई है, उस अग्रेशन का भी इन्होंने जिसे कहते हैं दिया जो है ना वो बुझा दिया, ये पेनलाइज करके। शाहीन अफरीदी और साथ में पाकिस्तान के 2 फील्डर्स ने क्या वो साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके साथ बदतमीजी की है। तो दोस्तों पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लग चुका है फाइन। जो हरकतें शाहीन अफरीदी ने की, जो हरकतें मतलब सऊद शकील और ये कामरान गुलाम कर रहे थे, कामरान गुलाम तो लगता है मुझे हैबिचुअल हो गया। सऊद शकील तो लग रहा था उनके अंदर ही घुस जाएंगे। और फिर उसके अलावा जो शाहीन का ब्रिस्के के साथ जो सीन चला, वहां पर कभी उन्होंने बल्ला दिखाया, फिर वहां पर शाहीन को ज्यादा गुस्सा आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 क्रिकेटर्स जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम हैं, इनको इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर, यानी गैर मुनासिब बिहेवियर, रवैये के ऊपर इनको सजा दी गई है। भैया हुआ यूं के 28th ओवर 28वां ओवर चल रहा था जब शाहीन अफरीदी जानबूझकर बैट्समैन के सामने आ गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक तरफा कर रहे थे मैच। आज उन्होंने आईसीसी वालों ने पकड़ के हमारे 3 खिलाड़ियों को पेनलाइज कर दिया और उसके बाद उनको आईसीसी ने सजा भी दे दी है। एक बड़ा एक्शन आईसीसी ने ले लिया है। हालांकि गालियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ था। अबे शुक्र करें उन्होंने कोई अग्रेशन दिखाई है, इन्होंने पकड़ के उनको मैच फी ठोक दी है फाइन पे। और शाहीन के ऊपर शाहीन के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल लगा है कोड ऑफ कंडक्ट का, सऊद शकील और उसके ऊपर अपना दूसरा छोटा चेतन का क्या नाम है, कामरान गुलाम, उसके ऊपर अलग लगा है। अब कामरान गुलाम तो खेल भी नहीं रहा था, मजेदार बात वो तो सब्स्टिट्यूट था, लेकिन चलो अब जो होना था वो हो गया। शाहीन के ऊपर जो बेसिकली ब्रीच लगी है ना, जो आर्टिकल उसके ऊपर ठोका गया वो है 2.12 कोड ऑफ कंडक्ट का, और इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट। वो तो किया शाहीन ने, वो झूठ नहीं मैं बोलता, शाहीन ने बेसिकली जानबूझ के टक्कर मारी है, वो नजर आ रहा है। वो गेंद के ऊपर पिछली पे उसने रोका, उसने बल्ले का एक्शन लिया, शाहीन ने 2-4 गालियां निकाली, वो भी सीधा हो गया, मामला वहां से हीट अप हो गया। फिर उसके बाद अगली गेंद के ऊपर सिंगल हुआ। तो शाहीन बेसिकली ना यूं समझें कि शाहीन ने पता क्या काम किया कि 2 रेसिंग कारें जो है ना बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, फाइनल लैप चल रहा है, एक शाहीन ड्राइव कर रहा है, दूसरी ब्रिस्की ड्राइव कर रहा है। अब ब्रिस्की ने थोड़ा सा जरा आगे होने की कोशिश की है ना, और लाइन जो है क्रॉसिंग वो सामने शाहीन को नजर आ रही है। तो शाहीन ने पता क्या किया, ले फिर चौधरी जे मैं नहीं ना तो तू ही नहीं, कड़ल या अल्लाह खैर, ठोक दी उसमें। तो शाहीन ने ये काम किया, शाहीन यूं करके आया, भाई नजर आ रहा है साहब। हाँ शाहीन ने किया, लेकिन ठीक है यार, थोड़ी बहुत एग्रेशन चल जानी चाहिए। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतें अभी देखने की स्टार्ट हो गई है। आईसीसी ने इसी को देखते हुए 3 खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा दिया है। वो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी शाहीन, सऊद शकील और कामरान गुलाम हैं, जिनके ऊपर साउथ अफ्रीका से बदतमीजी करने पर जुर्माना फाइन देकर उसको सजा दी गई है। तो अब इन्हें अपने रवैये के एतबार से बड़ा मुहतात होना पड़ेगा, खासकर शाहीन अफरीदी, क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है। मगर इनके लिए एक अजीब सीन है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, इन पर तो इल्जाम ये आता है कि ये बड़े मम्मी डैडी क्रिकेट खेलते हैं, ये एग्रेशन नहीं दिखाते। अब दिखाया, जुर्माना हो गया। तो हुआ क्या, 28th ओवर था जब मैथ्यू ब्रिस्के को वो रन ले रहे थे, तो शाहीन अफरीदी उनके रास्ते में आए, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। तो आईसीसी के रूल के मुताबिक आप किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी मैच ऑफिशियल को, किसी भी रेफरी को, इवन के स्पेक्टेटर यानी क्रिकेट फैन के साथ भी आप फिजिकल नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो शाहीन अफरीदी ने ब्रिस्के के साथ किया। इसके ऊपर शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे सवाल भी पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट ये हुआ 28th ओवर के अंदर। दूसरा पहलू हुआ 1 ओवर के बाद 29th ओवर में, जब बूमा जो कि कप्तान है साउथ अफ्रीका टीम के, उस पर एग्रेशन शो किया सऊद शकील ने, जिनकी थ्रो से वो रन आउट हुए थे, और कामरान गुलाम ने। आईसीसी ने यह कहा है कि दोनों ने बहुत क्लोज आकर अपना गुस्सा दिखाया था, खासकर कामरान गुलाम तो बिल्कुल उनके पास आके यूं किया था। और ये उस चीज में आता है कि आप दूसरे को इश्तियाल दिला रहे हैं, हो सकता है वो रिएक्ट बुरा करता है। ये आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि इस तरह से वो बैटर जो अभी आउट हुआ है वो रिएक्ट कर सकता था, उसको आप थोड़ा सा के कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, तो ये एक ऑफेंस के अंदर आता है। और इनको भी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। शाहीन अफरीदी के 25% मैच फीस कटेगी, जबकि इन 2 फील्डर की 10% मैच फीस कटेगी। हालांकि कामरान गुलाम कल नहीं खेल रहे थे, लेकिन फील्डिंग वो कर रहे थे, लेकिन फील्डर के तौर पर उन्होंने भी जो है गालियां बकी या जो कुछ भी हुआ, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है इन तीनों खिलाड़ियों पर बेसिकली फाइन लगाया गया।
अब इन तीनों खिलाड़ियों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। अगर एक खिलाड़ी को 4 डीमेरिट पॉइंट मिलते हैं तो उनको किसी भी मैच के लिए, नेक्स्ट मैच के लिए बैन भी किया जा सकता है 24 महीनों में। तो ये है बहरहाल कहानी कि पाकिस्तान कल जो है मैच जरूर जीता, लेकिन 3 खिलाड़ियों पर फाइन भी लगा है। अच्छा, बाबर आजम जब एलबीडब्ल्यू आउट हो गए तो तब भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स उनको आंखें दिखा रहे थे। इसी तरह रिजवान के ऊपर भी बातें चल रही थी, और वैसे साउथ अफ्रीकन भी किसी से कम नहीं थे। शायद उनको गुस्सा आ गया, यार पहले हमने साउथ अफ्रीका में जाकर 3-0 से उनको सीरीज हराई, या वो न्यूजीलैंड से हार के आ गए, जिसकी वजह से शायद जो है वो गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी कम नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी ने शुरुआत की थी, उसके बाद जो दोनों तरफ से होता रहेगा। और दूर से दौड़ता हुआ साउथ शकील भी आ गया और उसने बिल्कुल ही हद क्रॉस कर दी। साउथ शकील आके बवोमा के मुंह के नीचे आके ये कर रहा था, और ऐसा लगा कि उसको अगर पकड़ा ना जाता तो शायद वो बवोमा के साथ हाथ टच कर देता, जो कि बहुत बड़ा एक जो फड्डा हो जाना था, और साउथ शकील को रोक दिया गया। अब ये आप देखेंगे कि एक बंदे को आपने आउट कर लिया, चले मुंह से कुछ क्या देना है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन इस तरह से 3-4 बंदे उस पर टूट पड़ना और उसे जलील करना, या उसे जो है वो कुछ क्या देना, ऐसा फील करवाना कि भाई तुझे मार देंगे, तो ये जो है वो एक शर्मनाक हरकत है। ठीक है, और आप सबसे बड़ी बात है कि आप होस्ट भी हैं इस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के। होस्ट होने के नाते बाहर की टीमों के साथ आपके खिलाड़ी अगर ये रवैया रखेंगे ना, ये जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, और आप देखें इस चीज को बहुत सारे पाकिस्तानी शायद आके डिफेंड भी करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जब वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल में, आसिफ अली ने जब जो है वो बंदे को बैट जो है मारने का इशारा किया था। जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की टीम अपने मेहमान जो घर में आकर उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करती हुई दिखाई दे रही थी ग्राउंड पे। जैसे कि आप सभी को ये भी पता है कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है और चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज़ जल्दी ही होने वाला है। पाकिस्तान में अभी ट्राई सीरीज चल रही थी जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को के साथ बदतमीजी करने, उनको भड़काने, उनके साथ गाली गलौज करने का जुर्माना उनको भुगतना पड़ा है। आईसीसी ने इसके ऊपर कड़ी नज़र रखते हुए सभी खिलाड़ियों पर फाइन कर दिया है, जिसका गलत इमेज पाकिस्तान की छवि पर भी पड़ा है। और चैंपियन ट्रॉफी जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है उस पर बहुत बड़ा असर दिखाई देता है, और किस तरीके से पाकिस्तानी अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करती है वो आपको इस सीरीज़ में देखने को मिल गया है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना।